दुबई जाने पर क्या कंपनी खाना रहना वहाँ पर जितना भी खर्च आता है सब के पैसे देती है या फिर नहीं। आपके सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखना ताकि अगर आप दुबई जाना चाहते हैं तो आपको सारी चीज़ें पता चल सके। तो वीडियो को देखते रहो और हम आपके प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप दुबई जा रहे हैं और आप अगर यहाँ किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हैं, जब आपका ऑफर लेटर आता है तो आप अपने ऑफर लेटर में चेक करें, जो ऑफर लेटर में लिखा होगा वही आपके साथ वहाँ होगा। अगर ऑफर लेटर में लिखा है कि जो दुबई की कंपनी है वो आपका एकोमोडेशन, रहने का, खाने पीने सब कुछ का खर्च अगर वो कंपनी उठा रही है तो वो आपके ऑफर लेटर में लिखा होगा। अगर नहीं लिखा होगा इट मीन्स कि आपको सारे खर्च खुद उठाने पड़ेंगे। और अगर मोस्टली देखा जाए कि आप चाहे एजेंट के थ्रू जाओ, चाहे आपके पहचान में सर्कल में कोई रह रहा हो दुबई में, उनके थ्रू आप जाओ, तब भी वहाँ पर जाने के बाद जो है लोगों को अपना खुद का खर्च खुद से उठाना पड़ता है। नॉर्मली खर्च कितना आ जाता है? 4,000 से लेकर 10,000 रुपये तक का मंथली खर्च आता है दुबई में लोगों का। रहने का, खाने का, खुद बनाने का, सब कुछ खुद ही करना है आपको। ऐसा नहीं कि भाई ये देखो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नीचे वाली कैटेगरी में जाते हैं, जैसे कि लेबर में चले गए, टाइल्स में चले गए, मेसन में चले गए, प्लम्बर में चले गए, कंस्ट्रक्शन लाइन में चले गए, या फिर आपका प्लम्बर में आ गए, या फिर आपका नर्स वाले में चले गए, या तो थोड़ा सा एजुकेटेड वाले में भी चले जाते हैं। तो उस लेवल पर भी खुद से ही खाने बनाने पड़ते हैं, कंपनियां नहीं देती हैं खुद का। वो हो सकता है आपको रूम दे दें, एक देखो स्टे करने के लिए वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा वो आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर कोई कंपनी मान लो है आपकी, तो वहाँ स्टे का ही वो आपको प्रोवाइड करेंगी। बकिया जो खर्च है आपका, खाने का, पीने का, कपड़े खरीदना, कोई स्पेशल चीज़ बनवाना, मार्केट करना, सब कुछ वो आपके पैसे लगने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन था लोगों का कि अगर हम दुबई में जाते हैं तो क्या सारी चीज़ें फ्री हो सकती है, तो नहीं। अगर आप वहाँ जा रहे हो उससे पहले अगर आपको कंपनी बोलती है कि हाँ वहाँ पर जाकर आपको सारी चीज़ें ये फ्री मिलने वाली है, तो ही आपको फ्री मिलेगा। लेकिन वैसे आपको कोई भी चीज़ जो है फ्री में नहीं मिलने वाली है दुबई में। तो आप ये चीज़ उम्मीद आप पहले से ही हटा लो कि दुबई में सारी चीज़ें आपको फ्री मिलने वाली है। भाई हर चीज़ का पैसे मिलता है। और यहाँ तक की बात ये भी है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली काम करने का मिले, क्योंकि देखो अगर आप ये आपका टाइल्स वाले में जाते हो या फिर कारपेंटर में जाते हो, बढ़ई का जो काम करते हैं, जो फर्नीचर वगैरह का काम करते हैं, या फिर आप प्लास्टर वाले में जाते हो, या तो आप मैकेनिक में जाते हो, तो इन सारे कंडीशन में अगर आप जाते हो तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि इन सारे कंडीशन में आप कोई मंथली सैलरी पर नहीं हो, डेली बेस के हिसाब से वो लोग रखते हैं। अगर आप खुद से छुट्टी मारते हो तो पकड़ लो कि उस दिन का आपको सैलरी नहीं मिलने वाला, उस दिन का पगार नहीं मिलेगा। और अगर आप डेली काम करते हो तो डेली का पैसे आपको जो है महीने पर मिल जाएगा सैलरी के हिसाब से। और अगर आप ओवर टाइम करते हो तो वो भी मंथ एंड में ही आपको मिल जाएगा। इट मीन्स कि अगर आप 1 महीने काम करें और ओटी करें तो सारा पैसे मिला के आपको मंथ एंड में या मंथ स्टार्ट में जो भी आपका डेट बना होगा सैलरी आने का, उस डेट में आपको सैलरी आ जाएगा। 15 दिन का बना होगा तो 15 दिन पे आएगा, महीने पे बना होगा तो महीने पर आपको सैलरी मिल जाएगा, 1.5 महीने पे बना होगा तो 1.5 महीने पे आपको सैलरी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इतना टेंशन मत लो। और अगर आप वहाँ जाते हो तो नॉर्मली मैंने बता दिया 3,000 से लेके आपका 10,000 के बीच में खर्च आने वाला है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से खर्च करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं। और अगर आप ज़्यादा खर्च के लिए तो भैया ये आपका 3,000 और 10,000 में भी नहीं होने वाला, वो तो 50,000 भी कम पड़ जाएंगे आपके लिए। तो डिपेंड करता है आप कैसे रहते हो, कैसे क्या करते हो, वो सारी चीज़ें मैटर करती है कि आप कितना महीने में खर्च करेंगे। ये वीडियो बनाने के पीछे मेन मोटो मेरा यही था कि लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूज़न था कि वहाँ जाने के बाद कंपनियाँ हमारा खाने का उठाएंगी, खर्च उठाएंगी, ये है वो है। तो एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा वीडियो के एंड में कि हाँ कुछ कंपनियां जो है खाने पीने रहने का सब कुछ करती हैं, लेकिन आप एक चीज़ याद रखो कि वो कंपनियां थोड़ा पगार आपका कम कर लेंगी, क्योंकि वो पहले से ही आपका अमाउंट जो है कट कर लेते हैं, जो दरम देती हैं। जैसे आपको नॉर्मल कंपनी में गए जहाँ आपको 1300 दरम मिल रहा है, तो हो सकता है कि वो कंपनी आपको 1200 दरम नहीं दे, 100 दरम काट ले आपका एकोमोडेशन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करने का। ऐसा भी सीन हुआ है कुछ लोगों के साथ। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ कंपनियां फ्री देती हैं, नहीं, कंपनियों को फ़ायदा होना चाहिए, उन्हें आपके फ़ायदे से ज़्यादा मतलब नहीं। हाँ, कंपनियां कभी कभी खुश होती हैं तो बोनस वगैरह भी दे देती हैं, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन है तो आप जाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।